दोस्तों, जब भी जिक्र होता है इस पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स का, तब हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो है ब्लैक होल। और हमारे दिमाग के चारों ओर हजारों तस्वीरें घूमने लगती हैं। क्या आप जानते हैं ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और अनंत तक फैले हुए इस ब्रह्मांड में इतना कुछ समाहित है कि हमें सोच के ही हैरानी होने लगती है कि जिसमें अरबों गैलेक्सीज, जिसे आकाश गंगाओं के नाम से जाना जाता है, और साथ ही में अरबों खरबों सितारे जो कि इस यूनिवर्स को खास पहचान देते हैं। और इसके साथ ही प्लैनेट्स, आकाश गंगाएं और साथ में ही पता नहीं क्या क्या, जिसकी खोज अभी भी हम वैज्ञानिकों के समझ से परे है। इन सब में से जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक होल। साधारण से शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये एक वो स्पेस है या फिर वो जगह है जहाँ पर फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब वहाँ पे समय और स्थान का कोई मतलब नहीं, बस वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और यह अपने खिंचाव से लाइट को भी अपने अंदर खींच सकता है। इसका मतलब यही है, जो भी चीज़ें इसके आसपास से गुजरती हैं वो इसके अंदर चली जाती हैं, उन सबको ये अपने अंदर खींच लेता है और वो कभी भी इसके बाहर नहीं निकल सकती। एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर आता है, तभी तो वो चीज़ हमारे को दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो प्रकाश वापस लौट कर ही ना आए तो वह जगह ब्लैक होल बन जाती है। और यही चीज़ें तो स्पेस में होती हैं। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर की ओर सिमटने लगता है और धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसकी ग्रेविटेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव में आने वाला हर चीज़ उसके अंदर की ओर खींचा चला जाता है। वह हर एक चीज़ को अपने अंदर की तरफ निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र यानी बाहरी तरफ का जो एरिया होता है उसे इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को कोई उसके आसपास लपेट देता है और उसे एक कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार उसके बाहरी हिस्से का इवेंट होराइजन कहते हैं। और स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज सबसे पहले कार्ल और जॉन व्हीलर ने की थी। दोस्तों, यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर किसी अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और आप अचानक किसी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं या फिर उसके अंदर ही गिर जाएं। और ऐसे में आपके साथ क्या होगा? तो इसकी कई सारी संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर इसके अंदर पहुंचकर अनंत गहराइयों में भी खो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल कितने शक्तिशाली हैं? इसके उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि लाइट इसके अंदर जा तो सकती है पर बाहर नहीं आ सकती, और इसी की वजह से तो ये किसी अंधे कुएं की तरह नजर आता है। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, ये एक ऐसा पिटारा है जिसमें ढेर सारा दुनिया का सामान भरा पड़ा है और ये सामान लगातार भरा जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं। जैसा हमने आपको बताया कि एक ब्लैक होल का निर्माण एक विशाल तारे के फटने की वजह से होता है। क्या आप जानते हैं कि एक विशाल तारा फटता कैसे है? अक्सर एक तारे पर दो फोर्स काम करती हैं। इसमें सबसे पहली है ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरी है तारे के अंदर होने वाली फ्यूजन फोर्स। दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही तारे को सिकोड़ने का काम करती हैं, यानी वो बाहर से अंदर की ओर दबाव डालती हैं। वहीं फ्यूजन फोर्स तारे के बाहर की तरफ निरंतर दबाव करती रहती हैं, और जब दोनों ही फोर्स आपस में काम करती हैं तभी तक तारा बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ने लगता है उसी समय तारे की कहानी खत्म हो जाती है। सभी तारों का ये बैलेंस तभी बिगड़ता है जब धीरे धीरे हर तारे में से उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। तारा धीरे धीरे एक बल्ब की तरह बुझने लगता है और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसके अंदर मौजूद प्रेशर में कमी आने लगती है। तारे के पास खुद का कोई ऐसा फोर्स नहीं बच जाता जो कि ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाए, और धीरे धीरे ग्रेविटी जीत जाती है और तारा आसमान के अंदर फट जाता है। तारों की फूटने की इसी प्रक्रिया को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, और इसी सुपरनोवा की प्रक्रिया से तो ब्लैक होल का जन्म होता है।
जो कि अपने अंदर की जगह में ढेर सारा द्रव्यमान भर सकता है और इसी वजह से तो उसकी ग्रेविटेशन पावर बढ़ जाती है। ब्लैक होल के अंदर समय अलग गति से चलता है। ये सब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक के जो ब्लैक होल हैं वो 1600 लाइट ईयर बर्स दूर हैं। तो आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर बस इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इस तरह की रोमांचित वीडियो आपकी ज़िंदगी की ज़रूर बदल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और